ओम श्री परमात्मने नमः। कर्ता तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि तप करने वाला या कर्म करने वाला, यानी इस संसार में कर्ता भी तीन प्रकार के होते हैं। चाहे वो तप करने वाले हो या कर्म करने वाले हो, शास्त्र विहित कर्म, तो वह तीन प्रकार के कर्ता को हम कैसे पहचानेंगे, उसका क्या लक्षण है, इसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 26वां, 27वां, 28वां श्लोक है। इसमें भी कर्ता सात्विक कर्ता, राजसी कर्ता, तामसी कर्ता के भेद से तीन प्रकार का कर्ता होता है, यानी उत्तम, मध्यम, अधम। तो कहते हैं कि मुक्त संगो अनहमवादी धृत्युत्साह समन्विता असिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। तो सात्विक कर्ता कौन होते हैं, उत्तम कर्ता कौन होता है? तो कहते हैं जो कर्ता मुक्त संग, आसक्ति रहित होकर के कर्म करे, और अनहमवादी माने कि मैं कर रहा हूँ, अहम करोमि, ऐसा जो न बोलने वाला हो। क्योंकि मनुष्य जो है कर्म करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। जैसा कि गीता में कई जगह आया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। यानी प्रकृति जो ब्रह्म की जो प्रकृति है, प्रकृति जो जगदम्बा है, जगदम्बा के जो तीन गुण है सत्व, रज और तम, उस गुण से प्रेरित होकर मनुष्य कर्म करता है। चाहे वो सत्व गुण से प्रेरित होकर के सात्विक कर्म करेगा, रजोगुण से प्रेरित होकर के राजसी कर्म करता है, और तमोगुण से प्रेरित होकर तामसी कर्म करता है। ऐसा गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। और अंत में अर्जुन को कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं हम युद्ध नहीं करेंगे, सो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो कहा जद अहंकार माश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे। हे अर्जुन, अहंकार माश्रित्य न योत्स्य इति जत मन्यसे, तुम अहंकार का आश्रय लेकर के जो कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मिथ्यैष व्यवसायस्ते, तो इस व्यवसाय ते मिथ्या, ये जो व्यवसाय है आपका, ये जो कथन है आपका, ये जो व्यवहार है आपका, वो मिथ्या है। क्यों? तो प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति, यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्यति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। प्रकृति जो है, माया जो है भगवान की, वह तुमको नियुक्त कर देगा युद्ध करने में। इससे सिद्ध होता है कि हम लोग कर्म करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं हैं। जब सत्व गुण से प्रेरित होते हैं तो सात्विक कर्म करते हैं, रजोगुण से प्रेरित होते हैं तो राजसी कर्म करते हैं, तमोगुण से प्रेरित होते हैं तो तामसी कर्म करते हैं। इसलिए जो उत्तम कर्ता होते हैं, सात्विक कर्ता होते हैं, वो मुक्त संग होते हैं। मुक्त संग माने आसक्ति रहित कर्म करते हैं, यानी यह कर्म करने से हमको ये फल मिलेगा, फल की आकांक्षा को त्याग कर वह कर्म करते हैं, तो मुक्त संग होते हैं। अनहमवादी यानी प्रकृति जो है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, प्रकृते गुणैः क्रियमाणानि कर्माणि भवन्ति, यानी प्रकृति के जो गुण हैं सत्व रज तम, उसके द्वारा जो है कर्म किए कराया जाता है। ऐसा सोच करके वो अनहमवादी होते हैं, मैं कर रहा हूँ ऐसा वह नहीं बोलता। और धृत्युत्साह समन्विता, और धैर्य धारण करता है। ये नहीं कि हम ये कर्म किए, हमको ये फल तुरंत क्यों नहीं मिल गया, तो ये उत्तम प्रकृति के कर्ता नहीं होते हैं, सात्विक कर्ता का लक्षण नहीं है। सात्विक कर्ता धैर्यवान होता है, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगो स्वकर्मणि। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। हे अर्जुन, तुम कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। और फल माँ कर्म फल हेतुर्भू, कर्म फल के कारण भी तुम मत बनो, क्योंकि फल देने वाले तो कोई और है, भगवान है। जो कर्म करता है उसको फल मिलेगा ही, कहने का आशय ये है। तो इसलिए ये कहते हैं कि धैर्य धारण करके और उत्साह समन्विता, उत्साह पूर्वक कर्म करना चाहिए, न कि निरुत्साह हो करके जो ये करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा, ये निरुत्साह पूर्वक नहीं, उत्साह पूर्वक जो कर्म करता है। और सिद्ध सिद्ध्योर सबो भूत्वा, और हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें सिद्धि मिली तो पर भी और नहीं सिद्धि मिली तो पर भी, यानी सिद्ध सिद्धियों मैंने सिद्धि में भी और असिद्धि में भी, निर्विकार जो विकार रहित हो,
यानी कर्म कार्य सिद्ध होने पर न प्रसन्नता आए और न कार्य हानि होने पर ग्लानि आए, तो ऐसे जो कर्ता होते हैं सकर्ता सात्विक उच्यते, वो सात्विक कर्ता कहलाते हैं, उत्तम कर्ता कहलाते हैं, और उत्तम जन वही होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि ऐसा हम लोगों को कर्ता बनना चाहिए, ऐसे कर्म करना चाहिए जो मुक्त संग होकर के हम कर्म करें। पूजा पाठ या जो भी कर्म करते हैं उसमें हमको आसक्ति नहीं रखना चाहिए कि हम ये कर्म किए तो हमको ये फल मिलना ही चाहिए, और अनहमवादी होना चाहिए। ये नहीं कि मैं ही ऐसा हूँ जो कर रहा हूँ, दूसरा नहीं कर सकता है, ये अहमवादी हो गया। अनहमवादी होकर के कर्म करें, क्योंकि कर्म करना भी तो प्रकृति से प्रेरित होकर के हम लोग कर्म करते हैं। और धृत्य उत्साह धैर्य और उत्साह से युक्त होकर कर्म करना चाहिए। सिद्ध असिद्ध्योर समो भूत्वा, और कर्म की सिद्धि में भी और असिद्धि में समान रूप से रहना चाहिए, निर्विकार रहना चाहिए। तो इस प्रकार का जो कर्ता होते हैं, इस प्रकार से जो हम कर्म करेंगे तो सात्विक कर्ता हो जाएंगे और अच्छा फल मिलेगा। और तो इस प्रकार से उत्तम जो प्रकृति के लोग होते हैं, सात्विक जो लोग होते हैं, सात्विक जो कर्ता होते हैं, वह इस तरह के होते हैं। अब है मध्यम यानी राजसी कर्ता। तो राजसी कर्ता कैसे होते हैं? तो रागी, वो रागी होते हैं। रागी माने कर्म फल की इच्छा वाले, तो रागी होते हैं। कर्म फल प्रेप्सु, कर्म फल के प्रेप्सु माने प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। एक तो रागी होते हैं, माने रागी माने हो गया सकाम, कामी होते हैं, जो हम ये कर्म करते हैं तो इसका फल मुझे मिलना ही चाहिए। और कर्म फल प्रेप्सु होते हैं, कर्म फल के इच्छुक होते हैं, प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। और लुब्ध होते हैं, लोभी होते हैं। हिंसात्मक, और हिंसात्मक माने हिंसा करने वाला होता है। और अशुचि माने अपवित्र होता है। हर्ष शोकान्विता, हर्ष और शोक से युक्त होता है वो कर्ता, यानी फल नहीं मिलने पर शोकान्वित हो जाता है, शोकयुक्त हो जाता है, और फल मिल जाने पर बहुत प्रसन्न हो जाता है। ऐसा जो कर्ता होता है वो राजसी परिकीर्तिता, ऐसे कर्ता को हम राजसी कर्ता कहते हैं। ये मध्यम पुरुष का लक्षण हुआ। और तीसरा है अधम प्रकृति का कर्ता, जिसको तामसी कर्ता कहते हैं। तो कैसे होते हैं? तो कहते हैं अयुक्तः, प्राकृतः, अस्तबधः, सठो, नैष्कृतिको, अलसः, विषादी, दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। ऐसा कर्ता तामस करता होता है, अधम करता होता है, तामसी करता होता है। कैसा? तो जो अयुक्त हो, जो युक्त ना हो, माने योग से युक्त ना होकर कर्म करे। और प्राकृतः, जो नेचुरल होता है, जिसमें कोई संस्कार ना हो। और स्तब्धा, कठोर होता है, उस किसी को समझाने से समझने वाला नहीं होता है। सठ होता है। नैष्कृतिको अलसः, और नैष्कृतिका माने कर्महीन होता है। अलसः माने आलसी होता है। विषादी माने हमेशा विषन्न रहने वाला, हमेशा खिन्न रहने वाला होता है। और दीर्घसूत्री होता है। दीर्घसूत्री माने किसी भी काम को बहुत समय में करना, ये दीर्घसूत्री है। दीर्घसूत्रता दोष है जो नहीं रखना चाहिए, तो वह दीर्घसूत्री होता है। ऐसा कर्ता तामस उच्यते, ऐसा कर्ता को हम तामस कर्ता कहते हैं, यानी अधम कर्ता कहते हैं। इसलिए योग युक्त होकर कर्म करना चाहिए। माने सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हम जो कर्म कर रहे हैं निष्ठा के साथ करें, विधिवत करें, और उससे यदि फल मिले या ना मिले तो उसमें हमको समान रहना चाहिए। इस प्रकार युक्त होता है। और जो अयुक्त होता है वह कुछ नहीं समझता है। तो अयुक्त हुआ। प्राकृतः माने संस्कारहीन होता है, नेचुरल होता है वो कर्ता। और स्तब्ध होता है, कठोर माने समझाने से भी नहीं समझने वाला। सठा माने सठ होता है। नैष्कृतिको, निष्कृतिक होता है, निष्कृति करने वाला माने अच्छा कर्म नहीं करने वाला। अलसः, आलसी होता है। विषादी माने हमेशा खिन्न रहने वाला होता है, उसको उत्साह नहीं होता है, जीवन में कभी वो उत्साही नहीं होता है। विषादी, विषन्ना। और दीर्घसूत्री, किसी भी काम को बहुत देर से करने वाला, ऐसा कर्ता तामस करता होता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में कर्ता के भी भेद बताएं कि 3 प्रकार का कर्ता होता है, जिसका मैंने विवेचन किया। उत्तम कर्ता जो होता है, सात्विक कर्ता होता है, वो आसक्ति रहित कर्म करता है। और
अहमवादी नहीं होता, मैं करता हूँ ऐसा नहीं बोलता, और धैर्य उत्साह से युक्त होता है, धैर्य और उत्साह से युक्त, और सिद्ध असिद्धियों निर्विकार, सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार, ऐसा जो करता होता है, उत्तम करता होता है, सात्विक करता होता है। और मध्यम जो होता है वो रागी होता है, माने सकामी कामी होता है, कर्म फल प्रेप्सु, कर्म फल के इच्छुक होता है, कर्म फल को प्राप्त करने की इच्छुक, लुब्ध माने लोभी होता है, हिंसात्मक माने हिंसा करने वाला होता है, असुचित माने अपवित्र होता है, और हर्ष शोकान्विता, और हर्ष शोक से युक्त होता है, ऐसा मध्यम करता होता है। अब कहते हैं कि अयुक्त प्राकृत स्तब्ध, जो अयुक्त हो माने योग युक्त न हो, प्राकृत हो, कठोर हो, सठ हो, नैष्कृतिक हो, आलसी हो, विषादी हो, दीर्घसूत्री हो, ऐसा करता तामस करता कहलाता है। इस प्रकार से तीन प्रकार का कर्ता होते हैं। अब भगवान कहते हैं कि बुद्धि भी तीन प्रकार की होती है। बुद्धि भी सात्विक, राजसी और तामसी तीन प्रकार की बुद्धि होती है। जैसा कि रामायण में भी आया है, जहाँ विभीषण कर रहे हैं रावण से कि सुमति कुमति शब के उड़ही, नाथ पुराण निगम अस कहई, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। यानी कहने का आशय है कि सुमति कुमति सबके उड़ही, सबके हृदय में कभी सुमति आती है, कभी कुमति आती है, लेकिन नाथ पुराण निगम अस कहीं, माने पुराण और वेद आदि ये कह रहा है, तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति रहती है तहाँ नाना प्रकार की संपत्ति रहती है, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति कुबुद्धि होती है वहाँ विपत्ति का खान हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि बुद्धि भी तीन प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। तो देखिए सात्विक बुद्धि कैसे होती है, तो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये बंधे मोक्षे बंधम मोक्षम च जा व्यक्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। कहते हैं हे पार्थ, हे अर्जुन, वह सात्विकी बुद्धि है जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य जो है प्रवृत्तिम निवृत्तिम च, प्रवृत्तिम माने हमको किस कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए, हमें किस कर्म में प्रवृत्ति होनी चाहिए और किस कर्म से निवृत्ति होनी चाहिए, इसका ज्ञान जिसको हो, माने हम किस कर्म में प्रवृत्त हों और किस कर्म में प्रवृत्त न हो, और कार्य क्या कार्य है और क्या अकार्य है। कार्य माने होता है कि करने योग्य शास्त्र विहित कर्म क्या है, और शास्त्र निषिद्ध कर्म जो हुआ वह कार्य हुआ। तो कार्य भया भये, भय और अभय, कहाँ हमको डरना चाहिए और कहाँ नहीं डरना चाहिए। बंधम, बंध क्या है, मोक्षम और मोक्ष क्या है, इस बात को जो जानते हैं, जा व्यक्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी, उस बुद्धि को हम सात्विक बुद्धि कहते हैं। यानी सात्विक बुद्धि वाले लोग जो होते हैं वो प्रवृत्ति निवृत्ति को समझते हैं कि हमको किस कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए और किस कर्म से निवृत्त होना चाहिए, यानी विमुख होना चाहिए, और कार्य हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमको कहाँ डरना चाहिए कहाँ नहीं डरना चाहिए। बंधम, बंध क्या है, मोक्ष क्या है, ये सब बुद्धि जिसके पास हो तो सात्विक बुद्धि कहलाती है। अब कहते हैं यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। और राजसी बुद्धि वो बुद्धि होती है जिस बुद्धि के द्वारा यया धर्मम अधर्मम च, धर्म और अधर्म को, कार्यम आकार्यमेव च, कार्य और अकार्य को, अयथावत प्रजानाति माने सम्यक रूप से जो नहीं समझ पाता है कि ये धर्म क्या है अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है, इस बात को जो यथावत न जानाती, यथावत न प्रजानाती, अयथावत प्रजानाती, माने जो सही ढंग से नहीं समझ पाता है, बुद्धि सा पार्थ राजसी, उस बुद्धि को हम राजसी बुद्धि कहते हैं। कहने का आशा है ज़्यादा लोग राजसी ही हैं। जो व्यक्ति जिसके बुद्धि में ये बात नहीं आती है कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, जो धर्म और अधर्म का निर्णय नहीं कर पाते हैं, कार्य और अकार्य माने कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय नहीं कर पाते हैं, उसको अयथावत प्रजानाति माने यथावत जो नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसी बुद्धि जो है राजसी बुद्धि कहलाती है। और तामसी बुद्धि कैसे होती है, तो अधर्मम धर्ममिति जा मन्यते तमसावृता, जो बुद्धि तमसा आवृता माने तमोगुण से आवृत होकर आच्छादित होकर, अधर्मम धर्ममिति या मन्यते, जो अधर्म को ही धर्म माने, माने जिस बुद्धि जो बुद्धि
तमसावृता माने अज्ञान से आवृत होकर, आच्छादित होकर अधर्म को ही धर्म मानने लगे। सर्वार्थान विपरीतांश्च, सभी अर्थ को जो विपरीत रूप में समझे। सा बुद्धि शापार्थ तामसी, कहते हैं हे अर्जुन वो बुद्धि जो है तामसी बुद्धि होती है। तो इस प्रकार से हम बुद्धि का भी पहचान कर सकते हैं कि ये तीनों बुद्धि हमारे सभी के अंदर में कभी न कभी उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हम बुद्धि को भी परख सकते हैं, जान सकते हैं कि ये कैसी बुद्धि है। तो जिस बुद्धि के द्वारा हमको प्रवृत्ति, निवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय और अभय, बंध और मोक्ष का ज्ञान हो, तो वो बुद्धि सात्विक बुद्धि होती है। और जिस बुद्धि के द्वारा जब हम धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य को अयथावत माने यथावत नहीं जान पाते हैं, तब वो राजसी बुद्धि हो जाती है। और जिस बुद्धि के द्वारा हम अधर्म को ही धर्म मान लेते हैं, अधर्मम धर्म यानी तमोगुण से आवृत होकर, आच्छादित होकर जब हम अधर्म को ही धर्म मानने लगते हैं, इसी प्रकार सर्वार्थान विपरीतांश, जितने भी अर्थ हैं सबको विपरीत रूप में हम लेने लगते हैं, तो वह बुद्धि जो है तामसी बुद्धि होती है, जो बुद्धि नाशकारी होती है। तो इस प्रकार उसी को हम कुमति कह सकते हैं, जैसा कि उसमें कहा गया है सुमति कुमति सबके उरड़ाही, नाथ निगम नाथ पुराण निगम असकाही। तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, तो जहाँ सुमति होगी, सात्विक बुद्धि होगी, वहाँ तो नाना प्रकार की संपत्ति होती है। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, और जहाँ पर कुमति होती है वहाँ विपत्ति का खान होता है। जैसा कि दुर्गा सप्तशती में भी हम लोग पाठ करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो तीनों प्रकार की बुद्धि जगदम्बा ही है। तो जगदम्बा जब किसी के ऊपर कृपा करती है तो वह जो है सात्विक बुद्धि दे देती है, और जब वह अकृपा करती है तब वह है तामसी बुद्धि दे देती है, जिससे मनुष्य का नाश हो जाता है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आज यहीं तक। जय श्री राम।